पूरे पूरे घर में यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा हर तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह फैला कर रहेंगे। ठीक है, तो मैं मेरे पाकिस्तानियों, अगर आपका कप्तान डटा हुआ, आपका कप्तान अगर डर नहीं रहा, या आपको डराएंगे, आपके अंदर खौफ फैलाएंगे, या आपको जो है हर किस्म के में आपका खौफ, मौत का खौफ आपके अंदर ये डालेंगे, या आपको बिजली बंद करके डराएंगे, या आपके क्या नाम है गैस की बिल बढ़ा देंगे, या आपके बिजली के बिल बढ़ा देंगे, या आपको हर किस्म से डराने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये खौफ की बुतों को और इन जंजीरों को तोड़ डालो और इस निज़ाम के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करना स्टार्ट कर दो। मेरे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिशिएंट, द मोस्ट मर्सीफुल। ताज़ा खबर यह आ रही है, पुलिस की तरफ से रिपोर्ट आई है हमारे पास कि आपकी जान को ख़तरा है, मेरी जान को ख़तरा बताया जा रहा है पुलिस की जानिब से। तो मैं कहता हूँ कि भाई मौत तो होगी, या तो मेरी मौत होगी या फिर इस सिस्टम की, इस निज़ाम की मौत होगी, लेकिन मौत तो होगी। ठीक है। अच्छा, आजकल जो है वो क्या नाम है, हिंद के अंदर बड़ी खामोशी छाई हुई है, और हिंद में कोई इस तरह के वाक़यात नहीं रोनमा हो रहे हैं। मेरे ख़्याल से कोई ना कोई तो तूफ़ान कुछ आने वाला है, या कुछ ना कुछ तो होने वाला है, या फिर कोई ऐसी प्लानिंग होने वाली है जिसकी वजह से हिंद के अंदर खामोशी है और कुछ मज़ा नहीं आ रहा। कोई अपडेट आती है तो मैं बताता हूँ। मेरे ख़्याल से शायद विक्टिम बनना चाहेंगे या फिर क्या करेंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है हिंद के अंदर क्या होने जा रहा है। खैर, अच्छा, अभी जो है अगर हिंद में खामोशी है और हिंद के अंदर ठंड छाई हुई है और बारिश होने के इम्कानात हैं, तो हम क्या करते हैं, हम जब तक रियल ग़ज़वा हिंद तो चल रहा है, ग़ज़वा हिंद नहीं है, बस ड्रामाबाजी है अभी जो असल में देखो जो है उसके ऊपर मैं थोड़ी सी यहाँ पे अपना मौक़िफ़ पेश करता हूँ। ये जो है जो जंग हो रही है, ये तो पहले से जो है इसके बारे में कैलकुलेटेड, एस्टिमेटेड था कि ये होना है, इतने लोगों को मारना है। उसने जो फॉल्स फ्लैग अटैक करवाया था मोदी ने, तो उसको अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए, इलेक्शन में जीतने के लिए, उसको अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए पाकिस्तान के अंदर अटैक करना था, मारना था लोगों को। तो उसने जो है, और ये असल में देखो इस आरएसएस हो गई, आरएसएस की आइडियोलॉजी हो गई, वो जो ऊपर बैठे हुए हैं, या फिर अपने जो स्टैब्लिशमेंट है ये लोग बैठे हुए हैं। आरएसएस भी एक तागूत है, समझ में आया। जो ग़ज़वा हिंद असल में है वो कुफ़र और इस्लाम के बीच में। आप बताओ ना, ये सिस्टम कुफ़र का ही तो सिस्टम है, इस्लाम है कहाँ पर? हमारा जो आर्मी चीफ़ है वो तो ख़ुद तागूत का सरवर है, समझ में आई। तो ये कैसे ग़ज़वा हिंद और इस्लाम और कुफ़र की जंग है? ये वो जंग नहीं है। अभी वो टाइम है जिसमें जो है मुसलमानों को जो है वो बहुत, क्योंकि उसके मुताबिक, हदीस के मुताबिक और पेशन गोइयों के मुताबिक, इंडिया ने क्या नाम है, हिंद ने, आरएसएस ने, या फिर उस तरफ से हिंद ने जो है आप पे पहले अटैक करना है, और आपके बहुत सारे इलाके स्टार्ट के अंदर कब्ज़े हो जाएंगे। और देख भी रहे हो अभी जो हालात जो चल रहे हैं वो यही है कि आपके बहुत सारे इलाकों पे अटैक वो ज़्यादा कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे, ज़्यादा उनके लोगों पर हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो पहले नुकसान तो पाकिस्तान का होना है, ये लिखा हुआ है हमारी मुकद्दर में। दूसरी बात ये है कि वो जो वो है ना हिंद, वो असल में है उस इस्लाम और कुफर के दरमियान। अब आपका जो ऊपर स्टेटस को है, या तो भले इंडिया का हो या फिर पाकिस्तान का, दोनों ही तागूत है। तागूत का दूसरा मतलब है कुफर, कुरान मजीद के मुताबिक, ठीक है ना। जो तागूत का निज़ाम कुफर का निज़ाम है। तो ये जो आर्मी चीफ इधर का हो या फिर वहाँ पे मोदी हो, ये तो दोनों ही तागूत के सरवरा हैं। तो ये कैसे इस्लाम और उसका मुकाबला है? ये वो मुकाबला नहीं है, असल में आगे जाके जो होगा वो होगा, अभी ये नहीं है, वो टाइम नहीं है, समझे। तो इसमें मैं अपना, और ये जो है हमारा माइंड, असल में हमारा जो इंटेलिजेंसिया है जो हमारा, वो बहुत खुश हो जाता है इन सारी चीज़ों में कि इसने इस पर अटैक कर दिया, उसमें पाकिस्तान ने इतने, उधर से भी झूठ बता रहे हैं, इधर से भी झूठ बता रहे हैं, दोनों ही इस पर अपने आवाम को, मैं क्या बोलूँ, बेवकूफ़ बना रहे हैं। अभी इसमें जो है वो, खैर आप लोग तैयारी करो, खुश होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अभी वो टाइम आने वाला है जो फाइनल वक्त, जो फाइनल मुकाबला होगा, जो फाइनल टाइम होगा। लड़ेगी हमारी आर्मी, लेकिन आर्मी लड़ेंगे, नौजवान लड़ेंगे, हम लोग जो है वो, जो जिनके अंदर जिहाद का जज्बा होगा वो सारे नौजवान होंगे।
लेकिन पहले जो है आप वो निज़ाम, पहले उस निज़ाम के लिए असल में एक जंग होगी। वो ये मुल्कों की जंग नहीं होगी, वो निज़ाम के लिए जंग होगी। अखंड भारत वो बनाना चाह रहे हैं, तो हम भी ये फिर ला इलाहा इल्लल्लाह यहाँ से भी पूरा फैलाना चाहते हैं। तो ये वो है असल में ला इलाहा इल्लल्लाह वर्सेस अखंड भारत, निज़ाम की जंग है, ये वो जंग ही है। तो इसमें मैं अपना चाहता था, अभी आजकल ठंड पड़ी हुई तो अपना मौक़िफ़ पेश कर दूं। अच्छा, उसके बाद जो है वो थोड़ी बहुत, अच्छा इसमें आ जाते हैं अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट आजकल क्या हो रही हैं। तो अंकल एक्स क्या चाहता है? अंकल एक्स चाहता है कि उसका जो उसके वो अंकल एक्स और जो है उनके जो माफियाज हैं, वो लोग जुल्म का निज़ाम कायम करना चाहते हैं और इस पर डटा रहना चाहते हैं। दूसरी तरफ जो है वो आंटी वाई क्या चाहती है? आंटी वाई चाहती है कि उनके बच्चे जो हैं वो पावर में आए। ये जो है आंटी वाई, ये असल में देखो ये वो है कि जैसे कि मैंने ऐसे सामने जो है, मैंने उस दिन वीडियो में ऐसी टाइट ऐसा लग रहा था कि क्या बात है, ये तो बिल्कुल अपने घर से प्यार करने वाला है कि अगर हाथ लगाया तो उसके साथ उसको क्या नाम है, 7 पुश्तें याद करेंगी। लेकिन इसके पीछे बोल तो दिया मैंने, लेकिन इसके पीछे मैंने पीठ पीछे समझो एक किस्म की एक दावत थी कि आओ मारो हमारे बच्चों, हमारे उसको। ये इसी तरह का सामने अच्छा होते हैं और पीठ पीछे जो है वो मैसेज ये होता है कि आओ मारो हमारे लोगों को। और इस तरह की जो है ना इनकी आंटी वाई की मेंटेलिटी है। असल में यही कहना चाहता हूँ, आंटी वाई जो है वो मेंटली टॉर्चर करती। देखो ना, अगर आप जो है वो घर वाले होकर दूसरों को मौका दे रहे हो, क्या बोलूँ मैं इसको, मौका ये देते हो दूसरे को बोलने का, तो वो तो बोलेंगे ना, वो तो उसका फ़ायदा उठाएंगे। क्या कह सकते हैं इस पर? बाहर वालों को मुलविस करते हो तो वो तो दूसरे तो फिर इसका फ़ायदा उठाते हैं। खैर, इस पे आ जाते हैं। तो ये वो चाह रही है, एंटी वाई चाह रही है असल में उसके बच्चे पावर पर आए, और अंकल एक्स चाहता है कि उसका माफिया जो है वो क्या नाम है, उसकी जो माफिया है और वो जो जुल्म का निज़ाम कायम रहे। अंकल एक्स और उसका माफिया जो है वो उसका निज़ाम, इनको कोई कुछ ना छेड़े। शेर अली चाहता है अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करे। अच्छा, एक और बात, ये जो मेरे बारे में इक़्तिदार की हवस, और इक़्तिदार की हवस है भाई, मेरी जान को ख़तरा है। अगर मुझे इक़्तिदार की हवस है तो फिर क्या नाम है, मैं अपनी जान को, कौन पागल जो होता है इंसान, कोई अपनी जान को दाव पे लगा देगा इक़्तिदार की हवस की वजह से? अजीब बात कर रहे हो। अच्छा, उस पे आओ। तो शेर अली अल्लाह ताला की खुशनुदी, अल्लाह ताला को खुश करना चाहता है और उसका निज़ाम। अच्छा, फिर कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि क्या नाम है, हिंद पे अटैक तो वो भी करना चाह रहे हैं, हिंद पे कब्ज़ा तो अंकल एक्स भी करना चाह रहा है, और इसराइल पर जो है, इसराइल पे तो हम ड्रोन अटैक करेंगे आराम से, एकदम प्लानिंग से। अच्छा, ये लोग क्या चाहते हैं? अंकल एक्स चाहता है कि लाइट बंद कर दे इसको और गुस्सा दिलाएं, और गुस्सा दिलाने में ये जो है ये क्या नाम है, मैं जो हूँ वो इनको बुरा भला कहूँ और फिर उसके बाद इनको मौका मिल जाए अटैक करने का। तो क्या हम कोई ग़ुलाम है कि जो तुम चाहो वो हम कर लें अपने मर्ज़ी से? अगर हम गाली भी देंगे तो अपने मर्ज़ी से, और उसी को देते हैं जो डिज़र्व करता है। वो या कोई इस तरह की हरकत करता है उसी को ही मिलती है गाली हमारे तरफ से। समझ में आई? तुम्हारे चाहने से थोड़ी ना गाली दूंगा। अच्छा, तो ये लोग बोल रहे हैं कि ये भी अंकल एक्स भी यही चाह रहा है, हिंद पे कब्ज़ा करना, आप भी यही चाह रहे हो, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? तो डिफरेंस मैं बताता हूँ अपनी आवाम को। हम चाह रहे हैं, अंकल एक्स जो कब्ज़ा करना चाह रहा है वो अय्याशी के लिए करना चाह रहा है, वो अपने नफ्स परस्ती के लिए और अपने जो है उसको क्या नाम है, उस निज़ाम को, जुल्म के निज़ाम को और बढ़ाने के लिए करना चाह रहे हैं। और हम जो हैं वो ये करना चाह रहे हैं, हम कब्ज़ा करेंगे तो हम यहाँ पे कब्ज़ा करने के बाद हम उसको अपनी मलकियत नहीं समझेंगे, हम उसके अंदर अपना अल्लाह का निज़ाम कायम करेंगे, हम वो इंसाफ कायम करेंगे, हम वो माशरा कायम करेंगे, हम वो उस तरह की इकोनॉमी बनाना चाहेंगे जिसके वजह से लोगों के अंदर खुशहाली आए और लोग जो है वो तरक्की, असल रियल तरक्की करने लग जाएं। हम ये चाहेंगे। समझ में? ये फ़र्क है। हम उसको अपनी मलकियत नहीं समझते हैं, हम उसको अल्लाह ताला की मलकियत समझते हैं और उसी के मुताबिक फ़ैसला करेंगे। ये फ़र्क है हमारे में, हमारा कब्ज़ा करने पे और उनके कब्ज़ा करने पे। समझ में आई? सही है। तो कबूतर की भी परवाज़ है और शाहीन की भी परवाज़ है, लेकिन दोनों की परवाज़ में बहुत फ़र्क है। तो ये है। अच्छा, अब जो है इनका तो हो गया, ये चल रहा है आजकल डे 4-5 के अंदर, तो अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ।
अच्छा, मैं अपनी कौम को कहना चाहता हूँ, मेरी कौम तैयार हो जाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह पूरे गज़वा हिंद पे भी ला इलाहा इल्लल्लाह फैल जाएगा, घर घर में फैलेगा। और इसराइल पर भी पूरा तबाही मचा के रख देंगे। इसराइल भी पूरा फ़लस्तीनियों के खून से जो है वो भरा पड़ा है, तो वहाँ पर भी हम पूरा फ़लस्तीन बना देंगे। और वहाँ पर भी घर घर पर हम पूरे घर में यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा हर तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह फैला कर रहेंगे। ठीक है, तो मैं मेरे पाकिस्तानियों, अगर आपका कप्तान डटा हुआ, आपका कप्तान अगर डर नहीं रहा, या आपको डराएंगे, आपके अंदर खौफ फैलाएंगे, या आपको जो है हर किस्म के में आपका खौफ, मौत का खौफ आपके अंदर ये डालेंगे, या आपको बिजली बंद करके डराएंगे, या आपके क्या नाम है गैस की बिल बढ़ा देंगे, या आपके बिजली के बिल बढ़ा देंगे, या आपको हर किस्म से डराने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये खौफ की बुतों को और इन जंजीरों को तोड़ डालो और इस निज़ाम के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करना स्टार्ट कर दो। मेरे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।